सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो गया टीसी एट ए एंड बी टेंजेंशियली, और एफसी हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन न्यूटन। सो मास ऑफ द एलिमेंटल लेंथ ए बी, नहीं बेल्ट का जो मास क्या होगा एलिमेंटल लेंथ का ए बी एम हो जाएगा, नहीं, और उस पोर्शन का लेंथ कितना होगा ए बी का आर इंटू डेल थीटा, क्योंकि एंगल डेल थीटा बना रहा है और रेडियस क्या है आर है, तो क्या होगा तो लेंथ हो जाएगा, मास को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट लेंथ है इसका एम मास है तो आर एम इंटू आर ई डेल थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल टू क्या होता है एम हो जाएगा, तो एम तो इसका हो जाएगा एम आर डेल थीटा एम बी स्क्वायर बाय आर। So FC equal to mr del theta b square by r. So this is mb square. R cancel होगा into del theta. So the elementary portion of the belt is in equilibrium under the forces FC, TC and again TC. So resolving of the forces vertically, all the force को resolve करते हैं vertical direction में and equity. So FC जो FC क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सो FC इक्वल टू क्या हो जाएगा TC साइन डेल थीटा बाई टू प्लस TC साइन डेल थीटा बाई टू, नहीं तो उसको हम लोग देखिए TC सेंट्रीफ्यूगल टोर्सेस है, इसको हम लोग क्या करते हैं आपका जो है फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में निकालते हैं तो साइन हो जाएगा, रेडियल में क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल वर्टिकली निकाले हैं तो दोनों क्या होगा साइन के कॉस में। सो FC इक्वल टू TC डेल थीटा बाई टू आप प्लस TC डेल थीटा बाई टू, चूंकि साइन डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, सो साइन डेल थीटा बाई टू इक्वल टू डेल थीटा बाई टू, सो दिस इज इक्वल टू FC इक्वल टू TC डेल थीटा। So substituting the value of TC, substituting the value of FC from equation second in equation first, we get TC del theta equal to FC. So FC equal to क्या होता है MB square del theta. So TC equal to del theta cancel equal to MB square. नहीं, so maximum tension to which the belt can be subjected is given by, नहीं अब क्या है कि मैक्सिमम टेंशन T1 है, नहीं T1 इज द टेंशन इन टाइट साइड, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के चलते क्या होगा टेंशन में इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज कितना होगा, सो T1 इक्वल टू होगा T1 प्लस TC, और दिस TC इक्वल टू क्या होगा MB स्क्वायर। अब मैक्सिमम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट। सो द पावर ट्रांसमिटेड बाय ए बेल्ट इज गिवन बाय P इक्वल टू हम लोग देखे हैं T1 T2 इंटू B पावर ट्रांसमिटेड, सो दिस T1 हो जाएगा, नहीं और हम लोग T1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू B। अब क्या होता है T1 बाई T2 इक्वल टू E होल पावर म्यू थीटा, और T2 बाई T1 1 बाई E होल पावर म्यू थीटा। सो T2 बाई T1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, सो T1 हो गया 1 माइनस E होल पावर म्यू थीटा इंटू B, सो दिस इज इक्वल टू T1 अब 1, सो दिस इज T1 होगा 1 माइनस E होल पावर म्यू थीटा इंटू C, इसको हम लोग क्या किए C मान लिए, ठीक है, वेयर C इक्वल टू 1 माइनस 1 ये लोग कांस्टेंट मान लिए, सो ये क्या है कांस्टेंट है तो इसको हम लोग C मान लिए, सो दिस इज T1 इंटू B C हो जाएगा, सो P इक्वल टू T1 BC। अब T1 इक्वल टू क्या होता है, T1 इक्वल टू हो जाएगा T माइनस TC इंटू BC। So maximum tension which the belt can be subjected P equal to T minus MB square into BC. So P equal to TB
माइनस एम वी क्यू इंटू सी। सो डिफ्रेंशिएटिंग कीजिए एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dp by dv इक्वल टू टी माइनस 3mv स्क्वायर इंटू सी। अब फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसमिटेड, अगर मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, ये जो dp बाई dv होगा मस्ट बी इक्वल टू 0। नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में क्या होगा, उसको अगर क्या करते हैं जो डिफ्रेंशिएट है ये 0 के बराबर हो, सो उसको 0 कर देंगे तो 0 इक्वल टू टी माइनस 3mv स्क्वायर। सो दिस इज टी माइनस 3tc। सो टी इक्वल टू क्या होगा 3tc, और tc इक्वल टू क्या होगा t बाई 3। सो वी नो t इक्वल टू क्या होता है t1 प्लस tc। सो t1 equal to t minus tc. So this is 3tc minus tc. So this is 2tc. So this is 2t equal tc equal to 2 t by 3. So t1 equal to क्या होगा 2 by 3 into t 2. So t1 equal to 2 by 3 3t. So we can find the maximum velocity t equal to 3 tc. So tc equal to क्या होता है mv square, so 3 mv square. So v square max, so maximum velocity t by 3m, और v max equal to root over t by 3m. Hence the power transmitted will be maximum कब होगा, when the centrifugal tension is 1/3 of the belt strength, or the belt is to be run at velocity equal to t root over t by 3m. नहीं, सो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड जब बेल्ट से कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगा, नहीं वेलोसिटी जो बेल्ट का होगा रूट ओवर टी बाई 3m। so this is the relation between। now initial tension in the belt। so T1 क्या है, टेंशन in the belt on tight side, T2 tension on the belt on slack side। so increase in tension on tight side, so increase in tension on tight side T1 minus T0। so decrease in tension on slack side T0 minus T2। नहीं, so but as per assumption a stretch of the belt on tight side by extension on slack side। so a strain on tight side equal to a strain on slack side, since increase on tight side equal to, since a stress increase on tight side equal to a stress decrease on slack side। so this is equal to T1 minus T0 equal to T0 minus T2, or T0 equal to T1 plus T2 by 2। so T0 equal to T1 plus T2 plus 2Tc by 2। नहीं, so T0 equal to T1 plus T2 by 2। so this is equal to T0 equal to T0 T1 plus T2 equal to plus 2C by 2। so considering centrifugal tension, अगर centrifugal tension consider करते हैं तो ये होगा, अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो T0 इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 बाय 2। हेलो, ठीक है, देखते हैं, अब दूसरे दिन भी कुछ बेल्ट में होगा तो डिस्कस कर देंगे और प्रॉब्लम एक दो दे देंगे। कुछ बच गया अगर इसमें तो नेक्स्ट जब क्लास होगा तुम्हारा, जैसे कुछ बचा नहीं है और उसमें दूसरे दिन हम लोग दो चार प्रॉब्लम दे करके उसको सॉल्व कर देंगे।
तो बेल्ट खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा देखेंगे। ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बता दे। दूसरे दिन देखेंगे जब क्लास होगा तो कुछ बच गया तो बता देंगे, उसमें प्रॉब्लम भी बता देंगे, दोबारा प्रॉब्लम बता कर थैंक यू सर। फिर इसको खत्म करेंगे। ठीक, ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir.